अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने देखा था हमारे पास फ्रिक्शन था टॉपिक और उसका हमने मेथड्स पढ़े थे कि हम किस तरह से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है जी हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होती है? सर्कुलर मोशन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन को आप डिफाइन कर सकते हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही होगी तो उस बॉडी की मोशन को हम कौन सी मोशन का नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। आपके पास डेली लाइफ में कई ऐसी बॉडीज़ की मोशंस हैं जो कि सर्कुलर पाथ में होती हैं। जैसे अगर आपके पास कोई गाड़ी है, सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है, तो वो गाड़ी कौन सी मोशन कर रही होगी? सर्कुलर मोशन कर रही होगी। सो सर्कुलर मोशन को आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डिफाइन कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होती है? शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन सर्कुलर मोशन या व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को आप डिफाइन करेंगे, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल भी आप साथ में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप मोशन ऑफ अ स्टोन अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग इज सर्कुलर मोशन। यानी अगर आपके पास एक पत्थर है, उस पत्थर को आप रस्सी से बांध दें और दूसरे एंड को आप अपनी उंगली के साथ रोटेट करें, तो वो जो पत्थर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा होगा वो कौन सी मोशन कहलाएगी? सर्कुलर मोशन कहलाएगी। सो मोशन ऑफ अ स्टोन अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो वो पत्थर की जो मोशन है सर्कुलर पाथ में वो कौन सी मोशन कहलाएगी? सर्कुलर मोशन कहलाएगी। दूसरी एग्जांपल आप अगर इस यूनिवर्स के अंदर देखें तो मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज सर्कुलर मोशन। जो आपके पास चांद की मोशन है अर्थ के अराउंड, वो भी कौन सी मोशन कहलाती है जी? सर्कुलर मोशन कहलाती है। सो ये दो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी हैं और एक डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आ सकता है, डिफाइन सर्कुलर मोशन एंड राइट एन एग्जांपल। तो ये आपके पास सर्कुलर मोशन का टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट अगर आप बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स को आप डिफाइन कैसे करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है जी आपके पास? सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, या इन अ सर्कल। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को सर्कल के अंदर मूव करने पर मजबूर करती है। यानी ये एक ऐसी फोर्स होगी जो बॉडी को सिर्फ सर्कल के अंदर मूव करवाती रहेगी। तो वो फोर्स कौन सी कहलाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी। आप इसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का? एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एफ सी से मुराद सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एम इज द मास ऑफ द बॉडी, v is the speed of the body and r is the radius of the circle। जिस सर्कल में वो मूव कर रही होगी, सर्कुलर मोशन कर रही होगी, उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो हम किस से डिनोट करेंगे? r के साथ उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, नाउ अब इस फार्मूले को हम डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे? सबसे पहले हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास क्या है जी? m है और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है उस सर्कल के अंदर। ठीक है, जिसका रेडियस क्या है जी? r। उस सर्कल का रेडियस क्या है जी आपके पास? r है। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है जिसका मास मैं लेट कर लेता हूँ m है और ये इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ये हो गया जी हमारे पास उस सर्कल का सेंटर। तो इस सेंटर से लेकर उस बॉडी तक का जो फासला होगा दैट विल बी रेडियस r। और इस बॉडी का मास क्या है जी? m। और जो फोर्स होगी टुवर्ड द सेंटर दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और v क्या होगी? इसकी स्पीड हो जाएगी, जिस स्पीड के साथ ये बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रहा होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी? फिगर आप कह सकते हैं, लेट अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्कल, ठीक है, विद रेडियस r। अब इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन होगी जिसकी वजह से वो सेंटर के अंदर सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, वो कौन सी एक्सेलरेशन कहलाएगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी है जी?
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। और अगर हम न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करें तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है जी, हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी। एफ सी से मुराद सेंट्रीपिटल फोर्स, एम से मुराद मास ऑफ द बॉडी एंड ए सी से मुराद एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब यहाँ से ए सी की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो हम पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एफ सी क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये आपके पास डिराइव हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास m जो है मास ऑफ द बॉडी है, v इज द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और इस इक्वेशन में अगर आप गौर करें तो आपके पास एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी। एक चीज़ तो है कि आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किसी से डिपेंड कर रही है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड कर रही है। दूसरी स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी v, जिसका मैंने किससे लिखा हुआ है, v से लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है जी, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी है। तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। और तीसरी चीज रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस ऑफ द स्क्वायर। और तीसरी चीज क्या है जी, रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तीन चीजें हैं जिनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है। पहली चीज जो है वो आपके पास क्या है जी, मास ऑफ द बॉडी। दूसरी चीज क्या है जी, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और तीसरी चीज क्या है जी, रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये था आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स या व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, डिराइव एंड एक्सप्लेन इट्स फार्मूला। और एग्जांपल आपके पास भी इसकी कई ज़्यादा हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो मैंने आपको सर्कुलर मोशन की बताई थी एग्जांपल पहले, वो आप इस सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर लिख सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा इसको ज़रा सुन लें। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है जी आपके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी ताकत है जो किसी भी बॉडी को सर्कल के अंदर मूव करवाती है। ठीक है, और इसका फार्मूला आप अगर कहें तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एफ सी क्या है आपके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स, एम क्या है, वो बॉडी जो सर्कल के अंदर मूव कर रही है, ये उसका मास है, वी उसकी स्पीड है और आर उसका रेडियस है। लेट करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास एम है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ उस सर्कल में मूव कर रही है और उस सर्कल का रेडियस जिस सर्कल के अंदर बॉडी मूव कर रही है उसका आर है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है जी, एफ सी। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, यहाँ से अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें कि वो एक्सेलरेशन जिसकी मदद से या वो एक्सेलरेशन जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है तो कौन सी एक्सेलरेशन होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स से प्रोड्यूस हो रही है क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये क्या वैल्यू देगी आपको, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ए सी से मुराद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वी स्क्वायर से मुराद स्पीड ऑफ द बॉडी एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से ए सी की वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो आपके पास एम वी स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा, जहाँ पे आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो मास ऑफ द बॉडी, दूसरा स्पीड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड द थर्ड वन इज रेडियस ऑफ द सर्कल। और एग्जांपल आप इसकी लिख सकते हैं जो कि हमने सर्कुलर मोशन के अंदर लिखी थी। तो ये था जी आपका आज का टॉपिक।